बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। आज सैयद हैदर जाफरी साहब से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सैयद हैदर जाफरी साहब की एक प्रिडिक्शन जो रिसेंट इन्होंने मेरे साथ की थी, 17 अक्टूबर को इन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। और वैसा ही हुआ और 17 अक्टूबर को एक रुकावट बनी और फर्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद नहीं हो सकी। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगा। आज मैं स्टार्ट नवाज शरीफ साहब से कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जो कि वापस आ रहे हैं, उस हवाले से आज सैयद हैदर जाफरी साहब से पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। सर सबसे पहले कि जो प्रेडिक्शन सही हुई या नहीं हुई वो मेरी मर्जी नाल ते होंदी नहीं। एनर्जी पैटर्न्स का मालिक है अल्लाह। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कोई ठीक होती है तो भी अल्लाह की है, नहीं होती तो भी अल्लाह की है। मेरा काम डाकिए दा है, मैं अपने डाकिए काले काम पे ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसे आपने अल्लाह की मतलब मर्जी स्टडी तो की होती है ना, सब अपनी जाहिर सी बात है। कैलकुलेशंस तो वो अपनी बताते हैं आप। अल्लाह की अता के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। उसी बिल्कुल उसी ने ऐसे। अता की। वो जैसे कुरान पाक में है कि फरिश्तों ने अल्लाह को कहा था कि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है सिवाय इसके कि जो तूने हमें अता किया। तो सिवाय अल्लाह ने जो हमें दिया उसके अलावा तो कख नहीं है। बिल्कुल। जाफरी साहब, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए, हिफाजती जमानत मंजूर हो गई, आनन फानन काम हो रहे हैं। 24 अक्टूबर पर तक गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। जलसे की तैयारियां हो रही हैं, मौजें लगी हुई हैं सर। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अल्लाह करने वाला है। मैंने आपको हमेशा आपके इसी जो है वीडियो में मैं जो इसलिए भी दोबारा पूछा ना। इसी में मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है कि चांस थोड़े हैं। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि 14 से 28 तारीख के दरमियान एनर्जी पैटर्न्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल कहा था आपने, मेरी लास्ट ठीक है, वीडियोस में भी बात की थी। तो जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेव होता है ना उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी एक अर्ज़ की थी, अब भी रिपीटेडली अर्ज़ करता हूँ कि मुझे होमलैंड नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर आपको ग्राउंड पे नज़र आ रहा है कि जी उनको बहुत सपोर्ट मिल गई है, उनके रास्ते खुल गए हैं, उनका सारा कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है वो अगर आ जाते हैं, आने के चांसेस हैं थोड़े, लेकिन अभी भी थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। हम्म। ठीक है? अगर वो आ भी जाते हैं तो कोई ना कोई मसाइल का शिकार होंगे क्योंकि यहाँ पे होमलैंड उनको सपोर्ट नहीं कर। अच्छा। मियाँ नून लीग वाले व्यूअर्स कह रहे हैं कि मियाँ दे नारे बजने ने। सैयद हैदर जाफरी साहब की प्रिडिक्शन अभी भी कायम है कि इनको अभी भी मतलब क्लियरिटी नजर आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी चांसेस हैं कि अगर वो वापस आ भी गए, अभी आते नजर नहीं सर आ रहे। मैं बता रहा हूँ, मुझे आते हुए चांसेस थोड़े नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़े नजर आ क्लियर रहे। हूँ, मैंने अपने कागज़ के ऊपर देखना है जी। बिल्कुल। वो कागज़ जो है वो जो कहेगा मैं बता दूँगा। हाँ, मैं इस बात पे कभी भी इनकार नहीं किया कि टू एयर इज़ ह्यूमन। हो सकता है मेरे उसको देखने में गलती हो गई हो। मैं तो कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि आई एम द सुपर ह्यूमन। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन एंड दैट्स इट। ठीक है। मैं अपना काम जो है वो जितना मुझे समझ आता है मैं उसके मुताबिक करता हूँ। मेरे कागज़ मुझे ये बता रहे हैं कि चांसेस हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है जो है वो ना आए। और अगर वो फ़र्ज़ किया आ जाते हैं तो उनको कोई फ़ेवर तो मिल नहीं रही कोई बहुत बड़ी। अब अगर इसको ये फ़ेवर कहते हैं कि जी उनका रास्ता खुल गया है, तो हो सकता है कि ये रास्ता जो है वो आने वाले वक़्त में मुश्किलात की तरफ ले जाए। सपोज के आ जाते हैं, गिरफ्तार होंगे या केसेस से बच निकलेंगे? गिरफ्तारी नजर आती है, गिरफ्तारी, मुझे उनकी जेल जाते नजर आते मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हेल्थ के ऊपर सीरियस कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं। हैं। रिपोर्ट्स में भी है, अभी भी है। ठीक है, और मुझे उनके हेल्थ के ऊपर कंसर्न्स भी हैं और मुझे उनकी चीज़ों के ऊपर भी कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं। और मुझे जो है वो इनके कुछ मामलात में उलझाव भी नज़र आ रहा है। और ठीक है। मुझे इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा कि ये अपने केसों से बच निकलेंगे। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये केस जो है इतनी जल्दी नवाज शरीफ साहब का पीछा छोड़ देंगे। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट वे। इलेक्शन लड़ते नजर आते हैं। हो सकता है इलेक्शन जो है वो लड़ लें। अगर लड़ लें, कहीं इमरान खान और नवाज शरीफ साहब का मुकाबला हो जाए, आई कौन के जी? आई के विल विन। आई के अच्छा, नो डाउट अबाउट। सर मैं तो अपने कागज़ पे बात करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं ना अच्छा। कि जी आप उसको फ़ेवर करते हैं, फलां करते हैं। हम्म। सर मैं अपने कागज़ की फ़ेवर करता हूँ। ठीक है। दैट्स इट।
कागज़ बताना शुरू कर दे कि वो जीत जाएगा, तो मैं उसकी तरफ चला जाऊँगा, मेरे कहने से होना है। बिल्कुल ठीक है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस है, उसमें इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। पहले तो इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, मैं ये पूछना चाहूँगा। फ़र्द जुर्म इमरान खान और फवाद चौधरी दोनों पर आयद होनी है 24 अक्टूबर को। ये एक डिफरेंट केस है साइफर से। 24 अक्टूबर को तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होती नज़र आती है आपको? मुझे उस पे भी कोई चांसेस नहीं नज़र आते, क्योंकि 24 अक्टूबर जो है वो मैंने आपको पहले भी कहा 28 अक्टूबर तक अनप्रेडिक्टेबल है। तो 28 अक्टूबर तक मुझे कोई बड़ा अपसेट आईके के मामले में भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और मुझे जो है वो आईके को बहुत ज़्यादा फेवर मिलती हुई भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन ये है कि हालात चूँकि अनप्रेडिक्टेबल है, मैं 100% कुछ नहीं उसके बारे में कह सकता। जैसे खौलते हुए पानी में शक्ल नज़र नहीं ना आती, इसी तरह जब एनर्जी पैटर्न्स इस वक़्त बिहेव कर रहे हैं, इट्स लाइक अ स्पार्क लाइक सिचुएशन। हम इसको समझ तो सकते हैं कि ये स्पार्क हो रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कर्टेल नहीं कर सकते। ठीक है। ये नेचुरल होता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये वो कायनात का मालिक है, जिसने कुन कह के कायनात बना दी थी, वो कुन कह के सारे हालात ठीक कर सकता है, नॉर्मल कर दे, उसकी मर्ज़ी है। अच्छा जी। इमरान खान साहब को आप अक्सर मेरी वीडियोस में आपने कहा कि बैरूने मुल्क से मदद मिलती नज़र आ रही है। इमरान खान साहब को कोई बैरूने मुल्क से या कहीं से मदद मिलती आपको अब भी नज़र आ रही है? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, किसी न किसी पाकिस्तान के बाहर से मुझे लगता है आईके को मदद आ रही है अच्छा, और आ सकती है, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी लोग पीटीआई के छोड़ गए। रिसेंट फ़ारूक हबीब साहब भी छोड़ गए। अभी आपको लगता है और भी कोई सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे, पीटीआई के और लोग भी छोड़ेंगे? सर मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि सारे पीटीआई छोड़ जाए, ठीक है। आईके जिसके साथ खड़ा होगा वो पीटीआई है। अच्छा, आईके इज़ द पीटीआई, आईके के अलावा कोई नहीं है, सारे छोड़ जाएँ, आईके नहीं बना लेगा। अच्छा। ये अल्लाह की मदद से मुझे लगता है कि आईके ने ही कोई काम करना है। देखिए मैंने पहले भी बहुत अरसा पहले बात की थी कि ये जो शऊर लोगों के दिलों में आया है, ये आज खुद नहीं आया। कोई ना कोई अल्लाह ने किसी न किसी से काम लेना होता है, तो अल्लाह उसके लिए फ़ेवर करता है, और अल्लाह आईके को फ़ेवर कर रहा है, और अल्लाह आईके को फ़ेवर दे रहा है। हुण अब हम अल्लाह को कहें कि जी तू क्यों कर रहा है? ऐसा मुझे एनर्जी, मैंने यहाँ कहा है ना कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट के बावजूद अगर कोई बंदा खड़ा है ना, तो वो आईके है। क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी उसके ज़ायचे में है, और ये स्पिरिचुअल सिक्योरिटी है, ये अच्छा, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है उसके इर्द-गिर्द। ये कोई स्पिरिचुअल सिक्योरिटी है, कुछ रूहानी मदद ऐसी उसके लिए है कि इसको रास्ता अगर नहीं देंगे ना, तो गुज़ारा नहीं चलेगा। और फिर मैंने 1-2 चीज़ें आपसे बार-बार कही कि पाकिस्तान और आईके का ज़ायचा जो है वो साइमल्टेनियस बिहेव कर रहा है, वो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों को रिलीफ़ मिला, हाँ, मिलना शुरू हो गया। ठीक है, आईके को भी मिलना शुरू हो जाएगा, कोई बात अच्छा, ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता। चलें इसी के साथ मैं जोड़ लेता हूँ, आपको ज़्यादा वक़्त रिलीफ़ में मिलता आपको नज़र आ रहा है। उससे मैं क्या मुराद लूँ कि रिहाई मिलती नज़र आती है उनको आपको जल्दी? मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि मुझे आईके बहुत लंबे अरसे तक, मैंने हुँ, आपको कहा था कि मुझे, जब हम हफ्तों की बात करते हैं ना, तो वो 4-1 महीने यानी 25 से 30 हुँ, मतलब 4-1 हफ्ते, 15-20 हफ्ते, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इतना ही टाइम है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो इसमें से थोड़ा ही टाइम रह गया, मुझे ये लग रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे जाफ़री साहब, पीटीआई का अगर मैं पूछूँ कि आपको सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है पीटीआई का? पीटीआई की भी क्लींजिंग है, ठीक है। आईके की भी क्लींजिंग है, पाकिस्तानियों की भी क्लींजिंग है, थोड़ी खुट पै गई नहीं। हुँ, तो अल्लाह ख़ैर रखेगा इंशाल्लाह। क्लींजिंग के बाद तो अल्लाह का कानून ये है कि चीज़ें साफ़ होके निखर के निकलती, द टाइम विल टेल। पीटीआई भी जो है वो क्लींज हो रही है, और ये क्लींजिंग के प्रोसेस के बाद पीटीआई भी ठीक होके निकलेगी। चलें, वो जितने लोग थे, मोस्टली कुछ लोग वैसे थे या कुछ डबल फेसेटेड थे, दे आर गॉन। ठीक है। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी सैयद हैदर जाफ़री साहब पर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।